आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं के गद्य खंड के पहले पाठ जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। इस सीट में कम से कम 33-34 क्वेश्चन है लगभग। अगर ये आप 33-34 क्वेश्चन आपको आंसर पता हो गया, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर से और बाहर से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक अभी आप पहली बार अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बीके ज्ञान हब। उसके बाद जैसे ही आप सबको इसका आंसर पता हो उसको कमेंट बॉक्स में कर देर किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और इनका जन्म पूछ सकता है कि जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल। कब हुआ था भाई? 14 अप्रैल, यानी कौन से ईस्वी में? 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। इतना याद रखेंगे, ठीक है। आपको आंसर, जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में करते चलिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए तो, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? हमने अभी बताया ना कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, यानी कि यहाँ भी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन से जगह पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। तो याद रखेंगे, एक नाम है महू। क्या? महू। महू मध्य प्रदेश में ये जगह का नाम है, जो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? यानी डॉक्टर अंबेडकर जो थे हमारे, वो किस परिवार में जन्म लिए थे? तो वो दलित वर्ग में जन्म लिए थे। कौन से वर्ग में जन्म लिए थे? दलित वर्ग। याद रखेंगे, निचली जाति में, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम, यहाँ पे श्रम नहीं होगा, क्या होगा? श्रम विभाजन। वो मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, श्रम विभाजन होगा। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा एक अस्वाभाविक है, ठीक है, अस्वाभाविक विभाजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? ठीक है, किनके द्वारा हिंदी में किया गया था? तो वो थे हमारे ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ललई सिंह यादव। और यही चीज़ पूछ सकता है, एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है? कहानी वहानी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो याद रखेंगे ये एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। और इनको हिंदी में रूपांतरण किए थे ऑप्शन नंबर सी वाले जो हैं, ललई सिंह यादव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कह रहे, विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है? उपहास। याद रखेंगे, विडंबना का मतलब क्या होता है? उपहास, यानी ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? यानी सच्चे लोकतंत्र किसे कहेंगे? तो हमने बताया था कि भीमराव अम्बेडकर के साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र था भाईचारे से पर्याय था, यानी भाईचारा होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, न बुद्ध है न कबीर है, ज्योतिबा फुले है, यानी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क चले गए? यानी वो कौन थे जिसके उच्चतर शिक्षा हेतु ये चले गए? तो वो किसके प्रोत्साहन पे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। वो कौन थे? बड़ौदा के एक नरेश थे, जिनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? यानी बुद्ध एंड हिज धम्म एक ये किताब है, जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी हमारे बाबा साहेब भीमराव
अंबेडकर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? भीमराव अंबेडकर की रचना इसमें से क्या है? आप लोग देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। हमने अभी बताया कि आप लोग इनके जो लेखक परिचय वाली चीज़ें हैं उसमें आप लोग जाके देख लेंगे, एनिलिएशन ऑफ कास्ट करके जो होगा, इनकी सारी रचनाएं हैं, उसमें से इस चारों ऑप्शन में से उनकी कौन सी रचना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? यानी कि हमारा जो आज का सभ्य समाज है श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर कह रहा है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, यानी कि भारत की जाति प्रथा जो है इसकी विशेषता क्या है? तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। अभी हमने बताया ना कि यह श्रमिकों का कैसा विभाजन है? अस्वाभाविक विभाजन है, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, यानी कि स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। लेकिन क्यों है? तो कहेंगे क्योंकि यह मनुष्यों की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि यह मनुष्यों की रुचि पर आधारित नहीं करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधारित नहीं है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किन्हें मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आधुनिक मनु याद रखिएगा, आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में चैप्टर के शुरुआत में ही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है, यानी 18 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद, यहाँ पे 2 बार मिसप्रिंट हो गया है 18, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इसको सही कर लेंगे, ये मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? हमारे जो लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर साहब, उनकी दृष्टि में आदर्श समाज यानी कि एक अच्छा समाज, विचारधारा समाज कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने बताया है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है बेरोजगारी और बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये तो सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। हमने वीडियो के शुरू में ही बताया कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? वास्तविक रूप हमने बताया था कि वास्तविक रूप कैसा होता है, जो चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने बोला है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? सबको पता होगा, मऊ मध्य प्रदेश, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर में जो क्वेश्चन दे रखा है, दिया डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? यानी कि हमारे जो संविधान में अहम रोल है लिखने में, वो किनका है? तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब का है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं किनको? भीमराव अम्बेडकर साहब को।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो प्रकाशित हो चुकी है कितने खंडों में, 21 खंडों में। चैप्टर में बताया गया है साफ साफ कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय जो है हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो ये आवश्यक मानता है श्रम विभाजन को। किसको, श्रम विभाजन को, यानी 26 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। यानी डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। याद रखेंगे, इनके पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। इनके पिता का नाम फिर से याद रख लीजिए, भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था, रामजी सकपाल। अगले क्वेश्चन देखिए, माता का नाम पूछ रखा है। तो माता का नाम पूछने के लिए आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीम से याद रखेंगे, भीमाबाई। ठीक है, यानी इनकी माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी सकपाल। भीम से याद रखेंगे भीमाबाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। ये आप लोग बताइए, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। ठीक है, या नहीं पता है तो देखिए, ये पता, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, 1920 में। 1920 में इन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए, द कास्ट्स इन इंडिया वेयर मैग्नीज्म किनकी रचना है। तो ये भी है रचना है हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसी है। तो जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। कौन सा खाली पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा नहीं, जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा कौन करती है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष और प्रमुख, अभी आगे ही पढ़े ना कि कैसी कारण बनी हुई है, तो दोनों, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, मूक नायक एक प्रकार की पत्रिका है, याद रखेंगे। मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। तो इस तरीके से इसको, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही अगले चैप्टर के भी आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक्स।